हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज मैं आपको थिंकिंग फास्ट एंड स्लो की ऑडियो बुक समरी सुनाने जा रही हूँ, जिसकी डिमांड हमारे एक व्यूवर जिनका नाम है अशरफ गोडिल जी, उन्होंने की है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इस बुक के जरिए आप जान सकते हैं कि कब आपको फास्ट डिसीजन लेना होता है और कब स्लो, जिससे लाइफ की रिदम खराब न हो और आपको सक्सेस मिलती रहे। इसके ऑथर डेनियल कानेमैन है। इंट्रोडक्शन। दोस्तों, क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप कोई इम्पोर्टेंट काम कर रहे हो और आपकी मम्मी खाने के लिए आवाज़ लगा दे, लेकिन आधा घंटा हो जाने पर भी आप खाने के लिए न गए हो क्योंकि आप सोच रहे हो कि काम फिनिश कर ले फिर खा लेंगे। तो दोस्तों, यहीं पर आप अपने दिमाग का सही से इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। आप फास्ट नहीं सोच रहे बल्कि स्लो सोच रहे हो। अगर आप उसी टाइम काम बंद करके खाना खा लेते हैं तो क्या होता? आपकी मम्मी का काम आसान हो जाता, उनका शेड्यूल खराब नहीं होता और आपका काम भी कहीं नहीं जाता। आप वापस आकर उसे फिर से निपटा सकते थे, लेकिन आप इमोशनल होकर सोच रहे थे कि काम बहुत ज़रूरी है, लेकिन ब्रेक ले लेने से क्या ज़रूरी काम खराब हो जाता है? ऐसा नहीं है। यही हमारे दिमाग का गलत सोचने का तरीका होता है। इस एग्जाम्पल से पता चलता है कि हम दिमाग को बहुत बार ठीक से यूटिलाइज नहीं करते हैं और ज़्यादातर इसके गुलाम बने रहते हैं। दोस्तों, इस किताब की समरी को सुनकर आपको हर सिचुएशन में ठीक से सोचना आएगा। इससे आप बहुत प्रोडक्टिव और एफिशिएंट बन जाएंगे। नंबर 1, ऑटोमेटिक ब्रेन। हमारे अंदर दो तरह के ब्रेन काम करते हैं, एक ऑटोमेटिक और दूसरा लॉजिकल। ऑटोमेटिक ब्रेन बहुत ज़्यादा इमोशनल होता है और बच्चे की तरह चंचल होता है, जबकि लॉजिकल समझदार होता है लेकिन आलसी होता है। हमारे अंदर बहुत से बिलीफ होते हैं जिन्हें हम बचपन से सीख रहे होते हैं। इसमें हम ज़्यादा लॉजिक नहीं लगाते। जो हमें बताया जाता है हम उसे पकड़ कर बैठ जाते हैं। हिंदू घर में पैदा हुआ बच्चे को बताया जाता है कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश भगवान हैं, जबकि क्रिश्चियन बच्चे को यीशु के बारे में बताया जाता है। वे बच्चे इन बिलीव्स के साथ बड़े होते हैं। उन्हें अपने धर्म से प्यार होता है। उस समय वे यही नहीं सोचते कि क्या सच में गॉड होता भी है या नहीं। कुछ लोग आगे चलकर लॉजिकल ब्रेन का इस्तेमाल करते हैं और यह प्रश्न पूछने लगते हैं, क्या गॉड है? लेकिन सिर्फ ऑटोमेटिक ब्रेन वाले भगवान के बिलीफ के साथ आगे चलते रहते हैं। मंदिर या चर्च आने पर अपने आप ही उनका सिर झुक जाता है या कोई प्रेयर बोलते हैं, लेकिन बुरी बात तब हो जाती है जब वे दूसरे धर्म के लोगों को बुरा समझने लगते हैं और अपने धर्म को सर्वश्रेष्ठ। इस तरह हमें अपने ऑटोमेटिक ब्रेन को सही सोचना सिखाना होगा। अगर ऑफिस में डांट पड़ती है तो कुछ लोग इमोशनल हो जाते हैं। उनका ऑटोमेटिक ब्रेन बॉस को ही गाली देने लगता है, जबकि उन्हें लॉजिकल होकर सोचना चाहिए और देखना चाहिए कि कहीं गलती उनकी तो नहीं है। अगर है तो उसे सुधार लेना चाहिए। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हो सकते हैं। नंबर 2, लॉजिकल ब्रेन। लॉजिकल दिमाग डेटा, फैक्ट्स और एविडेंस पर चलता है। फिर से अगर गॉड का ही एग्जाम्पल ले तो वह उस पर विश्वास नहीं करता क्योंकि उसने कभी गॉड के होने का एविडेंस नहीं देखा है। लेकिन इसका नुकसान यह होगा कि बुरा समय आने पर वह प्रॉब्लम्स के लिए किसकी तरफ देखेगा, किससे प्रे करेगा कि यह वक्त निकल जाए। अगर ऐसा नहीं करेगा तो डिप्रेशन और चिंता होने लगेगी। इसलिए हमें अपने लॉजिकल ब्रेन को सही सोचने के लिए प्रेरित करना चाहिए। जैसे कहा जा सकता है कि कुछ मर्डर अनसुलझे रह जाते हैं, उनका एविडेंस ही नहीं मिलता। ऐसे में यह तो नहीं बोल सकते कि मर्डर हुआ है या नहीं। ब्रह्मांड बहुत बड़ा है,
हमने अभी इसका 1% भी नहीं जाना है, तो गॉड को कैसे जान सकते हैं। ऐसे ही हमें बहुत बार इमोशनल न होकर लॉजिकल होकर सोचना चाहिए। जैसे अगर हम दूसरे इंसान को इन्फीरियर मानते हैं तो यह सोचना चाहिए कि ऐसा क्यों है। जो हमें बचपन में सिखाया गया था हमें उसे चैलेंज करना चाहिए और अपनी ऑटोमेटिक या इमोशनल सोच को बदलना चाहिए, क्योंकि सबकी स्किन एक जैसी है, उसमें एपिडर्मिस और डर्मिस ही होती है। ऐसे ही सबके ब्लड में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स ही होते हैं, पॉइजन नहीं होता। फिर भी लोग डिस्क्रिमिनेट करते हैं क्योंकि समाज ने बचपन से हमारी कंडीशनिंग ऐसी कर दी होती है। नंबर 3, दोनों ब्रेन्स में बैलेंस बिठाए। दोनों ब्रेन्स के बीच बैलेंस बिठाकर चलना चाहिए। कभी हमें ऑटोमेटिक ब्रेन का सहारा लेना चाहिए और कभी लॉजिकल का। जैसे गुड हैबिट्स डालनी हो तो हमें ऑटोमेटिक ब्रेन का इस्तेमाल करना चाहिए। किसी रिवार्ड के बारे में सोचना चाहिए और हैबिट को उससे लिंक करना चाहिए। जैसे एक्सरसाइज को गुड लुक से लिंक कर सकते हैं, इससे आप ऑटोमेटिक ही रोज एक्सरसाइज करने लगेंगे। बुरी हैबिट को छोड़ने के लिए लॉजिकल ब्रेन लगाना चाहिए। नंबर 4, मेंटल शॉर्टकट्स कैसे बनाएं। बहुत बार हम काम करने का शॉर्टकट ढूंढते हैं। कई बार यह ठीक भी हो जाता है, लेकिन बहुत बार गलत भी हो सकता है। शॉर्टकट का एक एग्जाम्पल स्लोगन या नारे बनाना हो सकता है। अपनी बात को कम से कम शब्दों में लोगों तक पहुंचाने के लिए लोग एक स्लोगन बना लेते हैं। इससे आप जनता तक मैसेज जल्दी और प्रभावी तरीके से पहुंचा जाता है। लेकिन खामी यह है कि पीछे की सारी डिटेल्स का पता नहीं लग सकता। ऐसे ही किसी टीचर से पूछे कि कौन सा बच्चा सबसे होशियार है तो वे जल्दी से टॉपर्स का नाम बता देंगे, बिना बाकी बच्चों की दूसरी एबिलिटीज को एनालाइज किए। लेकिन हो सकता है आगे चलकर एक फेल हो गया बच्चा एक सफल एंटरप्रेन्योर बन जाए, तो सही मायनों में होशियार कौन होगा। इस तरह मेंटल शॉर्टकट्स, जिसे ह्यूरिस्टिक भी कहते हैं, सोच समझकर इस्तेमाल में लाने चाहिए। नंबर 5, बायसेस से बचें। हम अपने दिमाग में बहुत से बायसेस बना लेते हैं, जैसे फला धर्म के लोग अच्छे नहीं होते या उस देश के लोग ऐसे होते हैं। ऐसे ही अगर एडवर्टाइजमेंट में बॉलीवुड का सेलिब्रिटी है तो हम सोचते हैं कि प्रोडक्ट अच्छा होगा, जबकि ऐसा नहीं है। महंगी गाड़ी से आदमी को ज़्यादा खुशी मिलेगी, यह भी एक मेंटल बायस ही है। अब इन बायसेस से हमें दूर रहना चाहिए, तभी सक्सेसफुल लाइफ जी सकेंगे। नंबर 6, एवरेज का सहारा ले। थिंकिंग फास्ट एंड स्लो। अगर कोई सिचुएशन बहुत कॉम्प्लेक्स है तो आपको बीच का रास्ता ढूंढना चाहिए या ऐसा उपाय करना चाहिए कि दोनों ही पक्षों का फायदा हो। जैसे शेयर मार्केट में कुछ लोग सारी जमा पूंजी एक ही पेनी स्टॉक में लगा देते हैं और जल्दी ही सब कुछ गंवाकर सड़क पर आ जाते हैं। ऐसा करने की जगह अपने पैसों को बहुत से स्टॉक्स में लगाना चाहिए, कुछ ब्लू चिप कंपनीज में और 1-2 पेनी स्टॉक में। इससे आप एक एवरेज तरह का इन्वेस्टमेंट कर रहे होंगे जिसमें रिस्क कम होगा। नंबर 7, हाइंडसाइट का इस्तेमाल करें। जब भी कोई बड़ा फैसला ले तो आप पास्ट के तजुर्बे को ध्यान में रखें, इसे ही हाइंडसाइट कहते हैं। जो मिस्टेक पास्ट में की है उन्हें कभी भी न दोहराए। ध्यान में रखें कि पहले किस चीज़ ने काम किया था और किसने नहीं। नंबर 8, रिस्क कैसे ले। बहुत से लोग रिस्क लेने से बचते हैं और अपने टैलेंट के साथ ही मर जाते हैं। दूसरी ओर कुछ लोग रिस्क लेते हैं और बर्बाद हो जाते हैं। दोनों ही सिचुएशन गलत है। मान लीजिए आप बॉलीवुड के एक्टर बनना चाहते हैं, आप में एक्टिंग स्किल है लेकिन आप रिस्क नहीं लेना चाहते। फिर आप कोई जॉब कर लेते हैं और जिंदगी भर पछताते हैं। दूसरी ओर आप एकदम से बॉलीवुड चले जाते हैं लेकिन वहाँ सफल नहीं होते, इससे भी आपकी ज़िंदगी व्यर्थ हो जाएगी। तो ऐसे में क्या बेस्ट तरीका है? सबसे पहले तो बेसिक डिग्री ले, फिर आप कोई पार्ट टाइम जॉब कर ले या ऐसा करें जो आप घर से भी कर सके, जैसे ब्लॉगिंग,
डिजिटल मार्केटिंग, कंटेंट राइटिंग आदि। फिर उस इनकम से आप एक्टिंग कोर्स ज्वाइन करें, वहाँ से आपके अच्छे कॉन्टैक्ट्स बन जाएंगे। साथ ही आप कुछ ऐसे इन्वेस्ट करके यूट्यूब के लिए शॉर्ट फिल्म्स भी बना सकते हैं जो आपके पोर्टफोलियो की तरह काम आएगा। इस अप्रोच से आप रिस्क भी ले पाएंगे और उससे होने वाले नुकसान से भी बच जाएंगे। तो इस तरह दोनों ब्रेन्स की थिंकिंग में बैलेंस भी बना रहेगा। नंबर 9, लॉस होने पर क्या करें। हर इंसान को कभी न कभी लॉस होता है। उस समय कुछ लोग टूट जाते हैं और जीना ही छोड़ देते हैं। इसलिए सबसे पहले तो लॉस से बचने के लिए उचित स्ट्रेटेजी बनाएं। रैशनल होकर सोचें। लॉस हो भी जाए तो यह सोचें कि अभी दुनिया खत्म नहीं हुई है। आप अगले 5 साल बाद खुद को देखें। इस बार जो गलती की है उसे न दोहराएं। नंबर 10, अपने इंटरेस्ट पर अंधा विश्वास न करें। आपको जो अच्छा लगता है जरूरी नहीं कि सबको अच्छा लगेगा। मान लीजिए आप किसी बिजनेस में हैं और आपने किसी प्रोडक्ट के लिए रेड कलर का पैकेट चुन लिया क्योंकि वह आपको बहुत पसंद आया, लेकिन हो सकता है कि आपके कस्टमर्स को बिल्कुल पसंद नहीं आए। इसलिए फीडबैक का सहारा ले। इंसान हमेशा सही नहीं होता। दूसरों से पूछे या बीटा टेस्टिंग करे, मतलब कुछ लोगों के सामने उस प्रोडक्ट को टेस्ट कर ले और उनकी प्रतिक्रिया देखें। नंबर 11, मेमोरीज से हमारे डिसीजंस प्रभावित होते हैं। हमारी मेमोरीज हमारे डिसीजन लेने की क्षमता को प्रभावित करती है। जब कोई आदमी पहली बार शराब पीता है तो उसे मज़ा आता है, यह उसकी मेमोरी बन जाती है। इसलिए वह अगली बार भी शराब पिएगा क्योंकि उसे लगेगा कि पिछली बार बहुत मज़ा आया था। लेकिन इसके विपरीत हमें ऐसी चीज़ों को बैड मेमोरी से जोड़ना चाहिए। जैसे अगर आप शराब के आदी नहीं बनना चाहते हो तो यह मेमोरी याद रखिए कि घर वालों से छिपाकर यह काम किया था या ड्राइविंग में दिक्कत हुई थी। इस तरह जिस चीज़ की आप आदत नहीं बनाना चाहते हो उसे किसी बुरी मेमोरी से जोड़ दें। तो दोस्तों, आज की ये ऑडियो बुक समरी आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके बताना। और दोस्तों, नेक्स्ट बुक आप हमसे कौन सी सुनना चाहते हैं वो भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट ऑडियो बुक में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।